अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ वक्फे के बाद आज मैंने कहा दोबारा तमाम दोस्तों के साथ गुफ्तगू की जाए। इस्लामाबाद में आज फिर कुछ गहमा गहमी दिखाई दी। 2 रोज़ कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से एक अहम तरीन मुलाकात हुई थी। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। आखिर ये मुलाकातें किस तनाजुर में हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? एक तो सबसे अहम चीज़ ये थी कि इस वक्त जो कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी है, इस पर बातचीत हुई। साथ ही साथ JUI और पीपल्स पार्टी ने कश्मीर के इंतखाबात में 2 नशिस्तों पर इत्तेहाद किया है। 2 नशिस्तों पर JUI के उम्मीदवार होंगे और बाकी नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के। तो इस हवाले से भी बातचीत हुई, मगर इससे हटकर जो सबसे अहम बात हुई, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि हमने मौलाना फजल रहमान को बलूचिस्तान हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। जिस पर मौलाना फजल रहमान ने जवाब देते हुए कहा कि हम इनकी दावत का खैर मकदम करते हैं, मगर हम अपनी पार्टी की लीडरशिप से मुज़ाकरात करके, बातचीत करके उसके बाद अपना हतमी फैसले से इनको आगाह करेंगे। अब इसके कुछ पस मंज़र में जाते हैं। ये सिलसिला गुज़िश्ता कुछ 7-8 महीने से शुरू था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार-बार JUI को ये दावत दे रही है कि आप हुकूमत में आएँ। क्योंकि इस वक़्त अगर बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल की मैं बात करूँ, बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत है। और ये बार-बार सूबाई वुज़रा भी कह रहे हैं कि ढाई सालों का फ़ार्मूला तय हुआ था। तो अब नून लीग पीपल्स पार्टी को कह रही है कि जी आपके 2.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अब आप वज़ीर आला शिप छोड़ें और अब नून लीग का वज़ीर आला आएगा। जिस पर पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह किया, जो ज़राए बताते हैं कि पीपल्स पार्टी कहती है कि ठीक है, अगर ये फार्मूला चलाना है तो वफाक में भी फिर ये फार्मूला होना चाहिए। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के बलूचिस्तान में इख्तलाफात है। अलबत्ता अब पीपल्स पार्टी की बड़े अरसे से ख्वाहिश है, क्योंकि JUI इस वक्त बलूचिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, अपोजिशन की बड़ी जमात है और अरकान की तादाद भी ज़्यादा है, और इनको साथ शामिल किया जाए। मुतअद्दिद बार पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात को दावत दी, और अब बिल आखिर ये मामला एक इख्तिताम तक पहुँचते हुए दिखाई दे रहा। जो 2 रोज़ कबल सरफराज बुगटी साहब ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, और उस मुलाकात में उन्होंने मौलाना फजल रहमान को इस बात पर कायल किया कि वो सूबाई हुकूमत में आए और इस हुकूमत का हिस्सा बने, और साथ ही साथ उनके साथ जो जो भी उमूर थे, जो भी मामलात थे, वो ज़ेर बहस आए। मौलाना फजल रहमान और सरफराज बुगटी की जब मुलाकात ख़त्म हुई, तो आज बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजल रहमान साहब के पास आए, और उन्होंने मौलाना फजल रहमान को तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह किया, और बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के सामने भी, क्योंकि मीडिया टॉक में भी उनको दावत दी, और ये दावत दी कि आप इस हुकूमत में आएँ और उनके साथ हुकूमत का हिस्सा बने। मौलाना फजल रहमान चूँकि सूबाई मामला है, इससे पहले भी ये मामला जितनी बार भी ज़ेर बहस आया, तो मौलाना फजल रहमान ने सूबाई जमात से मशवरा भी किया, और जो सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासी और सूबाई सेक्रेटरी जनरल सैयद महमूद शाह और पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है, उसके मुताबिक चलते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चूँकि अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर खुद, इससे पहले वज़ीर आला ने आके बात की है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी है, तो मौलाना फजल रहमान आज कराची जा रहे हैं। कराची में वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया का एक अहम तरीन इजलास है, हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ज़ेर सदारत। तो ज़ाहिर-सी बात, इस वक्त JUI बलूचिस्तान के जो सूबाई अमीर है, सेनेटर मौलाना अब्दुल वासी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी आगा सैयद महमूद शाह, और जो दीगर अहम ज़िम्मेदारान हैं, वो कराची में ही मौजूद है। मौलाना फजल रहमान सूबाई क़यादत से भी इस मामले पर मुशावरत करेंगे। सरफराज बुगटी साहब से जो मुलाकात हुई है, और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से जो मुलाकात हुई है, इस पर मौलाना फजल रहमान अपनी जो सूबाई जो जमात हैं, उनको एतमाद में लेंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे कि आया बलूचिस्तान में अब हुकूमत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो भी सूरत हाल है, सूबाई जमात, पार्लिमानी जमात की मुशावरत के बाद जो मौलाना फजल रहमान उनसे बातचीत करेंगे, और अगर सूबाई और पार्लिमानी जमात मौलाना फजल रहमान को इस बात पर कायल कर सकती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने इससे पहले भी हुकूमत में जाने से मना किया है, बार-बार मना किया है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम अपोज़िशन में बैठकर अपोज़िशन करेंगे। अगर तो पार्लिमानी पार्टी और सूबाई जमात मौलाना फजल रहमान जो पार्टी के सरबराह हैं, उनको कायल कर सकेंगी, तो उसके बाद फिर JUI अपने फ़ैसले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनको आगाह करेंगे, और उसके बाद ही फिर कोई हतमी जो है वो ऐलान की तवक्को की जा रही है। ज़ाहिर-सी बात है, JUI जब हुकूमत में जाएगी तो उनको वज़ारतें भी दी जाएँगी, और ये JUI को शामिल करने का जो मकसद है, वो जो मुस्लिम लीग नून इस वक्त बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को तंग कर रही है, जो इनका कहना है कि जो ढाई साल का फार्मूले के तहत, तो इस जब JUI पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस में अगर चली जाती है, तो फिर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को तंग नहीं कर सकेगी, या जिस तरह वो कहते हैं, क्योंकि इनकी अक्सरियत बढ़ जाएगी। तो ये जो गुज़िश्ता 2-3 दिनों में मुलाकातें हुई हैं, उसका बुनियादी, मैंने कहा आप सब दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मौलाना फजल रहमान पार्टी से मुशावरत करेंगे, और उसके बाद फिर कोई हतमी फ़ैसला करेंगे। तो ये अहम तरीन
گفتگو تھی، میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. مجھے اجازت دے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے